हेल्दी प्रेगनेंसी रुकने के लिए जिस तरह से महिलाओं का अंडा सही होना जरूरी है, उसी तरह से जो मिल्क सेल होते हैं उनकी भी गुणवत्ता अच्छी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, बल्कि पुरुषों की भी बात कर रही हूँ। और आपकी बॉडी में अगर हार्मोन की गड़बड़ी होगी तो फॉर अ रीजन आपका ये बहुत बड़ा कारण है कि आपके जो सेल्स हैं वो डिटोरिएट होंगे, वो खराब होंगे। तो आप अपने लाइफ में किस तरह से इंप्रूवमेंट करिएगा और क्या क्या वो संकेत है जिससे पता चलेगा कि आपके हार्मोन में गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से आपके जो सेल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही सारी जानकारियां देने वाली हूं कि किस तरह से आपके हार्मोन को सही किया। प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन जो कि 60 to 70% महिलाओं को ये फील होता है कि अगर उनके हार्मोन की इम्बैलेंसेज है, जिस कारण से भी प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुकती है। लेकिन ये तो रीजन है ही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी है? क्योंकि तमाम तरह के अदर रीजन भी हो सकते हैं और इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, 60 से 70% जो महिलाएं हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो क्या क्या आपकी बॉडी में संकेत आते हैं, आज उसी के बारे में वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके सारे के सारे हार्मोन सही से काम करें। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि आपके ट्यूब्स का बिल्कुल सही होना, आपके यूट्रस का सही होना, आपको कुछ अगर सिस्ट बन रहे हैं तो वो नहीं बने, या फिर आपके बॉडी में पूरी तरह से अगर हार्मोन सही है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये बनेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर रुक जाए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही एविडेंट से सिम्टम होते हैं जो कि आपके शरीर में दिखाई देते हैं। वो सबसे पहले होता है कि महिलाएं अपने वेट को लेके बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। कुछ महिलाओं की जो टेंडेंसी होती है काफी ज्यादा वेट गेन की होती है, यानी कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अच्छी तरह से भोजन करने पे या फिर थोड़ा सा अगर चिकनाई अगर आपने थोड़ा सा उसको लेना शुरू कर दिया, फिर वो वेट जो गेन होता है बहुत ही ड्रास्टिक वेट गेन होता है, यानी कि 6 से 8 किलो तक भी वजन 1 महीने में भी बढ़ सकता है। तो वो महिलाएं अगर सडन वेट गेन को महसूस कर रही हैं या सडन अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, यानी कि तुरंत से भी लूज करना वो भी सही नहीं है और तुरंत से भी गेन करना वो भी सही नहीं है, तो एकदम सडन अगर आपकी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होती है। दूसरी चीज है, आपको प्रॉपर टाइम पे आपको नींद नहीं आती है, यानी कि आप जब भी सोने के टाइम पे जाती हैं आपको पहले तो 1 घंटे 2 घंटे बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, नींद ही नहीं आती है। और जब नींद आती है तो करीब 2 बजे 3 बजे सुबह में नींद आती है। और जब सुबह जगने का जो समय होता है सुबह के 5 बजे 4 बजे 6 बजे तक महिलाओं को जग जाना चाहिए, उस टाइम पे पता चलता है कि वो सो रही हैं। वो जब जगती कब है? सुबह के 9 बजे 8 बजे, उस तरह से उनका जगना होता है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आपके सोने का टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, यानी कि आपको नींद ही सही समय पे नहीं आ रही है। अगर आप 10 बजे बेड पे चली भी जाती हैं तब भी आपको 2 घंटे 3 घंटे ओवर थिंकिंग में लगेंगे। उसके बाद जाके आपको कहीं जाके बहुत ज्यादा फोन देखने के बाद कहीं जाके आपको 2 से 3 बजे आपको नींद आती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न है। ये बताता है कि आपके हार्मोन गड़बड़ है। तीसरी चीज है, आपको बहुत ज्यादा आपकी जो लिबिडो है वो फील ही नहीं आपको होती है, यानी कि जब अगर ओवुलेशन का समय भी आता है तो नेचुरल तरीके से आपकी लिबिडो बढ़नी चाहिए, तो आपको लिबिडो भी फील नहीं होती है। तो ये जो लिबिडो नहीं फील होती है, आपको बार बार आपको लगता है कि ये काम इतना बोझिल है। प्रेगनेंसी की प्लानिंग तो आप चाहते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, फीलिंग ही नहीं आती है, वजाइनल ड्राइनेस की समस्या है। तो ये सारा कुछ इंडिकेशन ये बताता है कि आपको हार्मोन की गड़बड़ी हो चुकी है। 5th सिम्टम होते हैं कि अगर आप अपनी जांचें कराती हैं तो जांचों में बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाता है कि एफएसएच कम है, एलएच कम है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सारा गड़बड़ हो चुका है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर महिलाओं को सिस्ट बनते हुए से दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग पीसीओडी बोलते हैं, पीसीओएस बोलते हैं, तो उन महिलाओं को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनके हार्मोन इस वजह से भी बिगड़ते हैं। अगर बॉडी में अनयूजुअल से सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ रसौली कुछ गांठें जिनकी जरूरत बॉडी को नहीं है और वो चीजें डेवलप हो रही हैं, तो फॉर अ डेफिनेट रीजन आपका हार्मोन का गड़बड़ी वहां पर है और इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं 6 सिम्टम की बात की जाए तो कई बार जैसे कि नॉर्मली आपका जो वर्क का समय होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप नॉर्मली घर में खाना बना रही हैं, घर के काम कर रही हैं, ऑफिस जाती हैं, ऑफिस के काम करती हैं, आपको उतनी थकावट पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब एक्सेसिव बहुत ज्यादा थकावट हो जा रही है। लग रहा है कि बॉडी एकदम आपका खींच खींच के काम कर रहा है, खींच खींच के बिल्कुल एकदम
आपको लगता है कि मैं ज़बरदस्ती किसी काम को कर रही हूँ, तो ये ज़बरदस्ती है, एक्सेसिव फटीग आ रही है, तो ये भी आपके हार्मोन की गड़बड़ी में से एक हो सकता है। वहीं पर अगर मैं 7th पॉइंट की बात की जाए, तो आपको कभी भी, जैसे कि आप नॉर्मली पहले एक्टिव थी, बहुत सारे कामों को अंजाम देती थी, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती थी, लेकिन अब छोटी-छोटी चीज़ें आप भूलने लगी हैं। मतलब जो चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी, अगर आपके जैसे हस्बैंड ने कुछ चीज़ दी आपको कि हाँ, ये मुझे इस टाइम को दे देना, वो आपको याद ही नहीं रहती है कि वो चीज़ें उन्होंने कभी दी भी थी। यानी कि छोटी-छोटी सी चीज़ें, कोई मसाले आपने कहीं रख दिए, कहीं कोई फाइल रख दी ऑफ़िस में, आपको कुछ भी ध्यान नहीं है कि वो कहाँ है। तो ये जो एब्सेंस ऑफ माइंड होता है ना, जहाँ पर आपका सेंस नहीं चलता है, आप बहुत खींच करके काम कर रही हैं, वो सारे सिम्पटम बताते हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोन की गड़बड़ी हो चुकी है। और एक्सेसिव वेट गेन होना, बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ आपका क्रेविंग होना, यानी कि नॉर्मल फूड से आप पहले सैटिस्फाइड हो जाती थी, यानी कि आपकी संतुष्टि हो जाती थी। अभी आपको लगता है कि खाना खाने के बाद मुझे कुछ और ब्रेड चाहिए, कोई बेकरी का आइटम चाहिए, कुछ मीठा चाहिए। खाना खाने के बाद इच्छा करती है कि चलो कुछ ना कुछ और भी चटर-मटर खा लो, कुछ मिक्सचर खा लो, कुछ दाल-मोठ खा लो, कुछ और भी चीज़ें खा लो, ब्रेड जैम खा लो। मतलब कुछ भी चीज़ खाना खाने के बाद भी आपको फीलिंग आ रही है कि और भी चीज़ें खाऊँ। यानी कि जो आपके पेट का जो फुलफिलमेंट होता है, वो फुलफिलमेंट की भी फीलिंग आपको नहीं आ रही है। तो ये जो 8-9 पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में आपको दिखाई देंगे और इसको इग्नोर प्लीज़ मत करिएगा। और रही जहाँ तक 10th पॉइंट की बात, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स भी होते हैं। यानी कि नॉर्मल ये सारी लाइफ में सब कुछ चलता ही है, लेकिन आपको पीरियड्स पहले 28 से 29 दिन पे आ जाते थे, 32 दिन पे आ जाते थे, 35 दिन पे आ जाते थे, लेकिन अब तो ऐसा हाल है कि 40 दिन पे भी पीरियड नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो बहुत लंबा, या तो 1 हफ्ते चल रहा है, या तो बिल्कुल 1 दिन का चल रहा है, या 2 दिन का पीरियड आ रहा है, या फिर अगर ब्लीडिंग आ भी रही है तो बिल्कुल एकदम काला-काला सा डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर बिल्कुल पिंक कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है। ना ही आपको रेड कलर का, जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है, वो कुछ आ ही नहीं रहा है। यानी कि ये तमाम तरह के जो सिम्पटम होते हैं ना, वो सारा आपका दर्शाता है कि आपके हार्मोन की गड़बड़ी हो चुकी है, क्योंकि सही टाइम पे आपका मेंस्ट्रुएशन का नहीं आना भी बहुत बड़ा लक्षण होता है आपके हार्मोन के बिगड़ने का। तो सबसे पहले आप अंदरूनी तौर पे आप जांच कराएं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको आप टेस्ट कराएं और पता चलेगा कि हाँ, क्या गड़बड़ी है और क्या सही है, और कितना रेंज कहाँ-कहाँ लेके आना है। क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो भी आप फूड खा रहे हो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, आपको पता चला कि हाँ, ये फूड खाने से मुझे नुकसान होगा या ये फूड खाने से मुझे फायदा होगा, अगर आपने माइंडफुल ईटिंग करना शुरू कर दी और आपका वेट अगर मैनेज होना शुरू हो गया, धीरे-धीरे आपकी लाइफस्टाइल जैसे-जैसे इम्प्रूव करेगी, वैसे-वैसे आपके हार्मोन का भी इम्बैलेंस है वो सुधरेगा, और सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जगना, सही टाइम पे ओव्यूलेशन का होना, ये सब कुछ ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती हैं तो। तो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए थोड़ी-सी एफर्ट आपको ज़रूर लगानी है। दवाइयों के पीछे एफर्ट ना लगाएँ, बल्कि अपने लाइफस्टाइल को बदल दें। लाइफस्टाइल अगर बदलेगी, डेफिनिट रीज़न आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुकेगी। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।